फार्मासिस्ट और आर्किटेक्ट, ये दो प्रोफेशन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम के बाद आ रही है चैनल पे। रीज़न ये है कि भाई हमारे घर में एक छोटा बेबी आया है, तो हमारे बेबी बॉय हुआ है, तो इस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया वीडियो बनाने के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब रेगुलरली वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए। तो आज की जो वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है टॉप 10 स्किल शॉर्टेज प्रोफेशंस इन यूके। मतलब अगर आपने इससे रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए यूके में आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और हाँ, अगर आप लोगों ने ये स्किल्स हैं आपके पास ऑलरेडी और अगर आप यूके आने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो इस चीज़ को भी। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एक पीपीटी बनाई हुई है मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सब स्किल्स के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेक श्योर डू लाइक दिस वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। मेरे बारे में, मेरा नाम है राजीव, मैं यूके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो डिले ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप, अगर आप लोगों को लगे कि भाई मैं नीचे क्या देखने में लगा हूँ तो ये मैं अपनी जो पीपीटी है उसको देखने में लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो हम बात करें टॉप 10 स्किल्स शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशंस इन यूके। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि भाई ये प्रोफेशंस अगर आप लोगों ने कर रखे हैं ना तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये प्रोफेशन आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आपको स्किप करना है, तो अगले दूसरे प्रोफेशंस पे आप जा सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यूके इज फेसिंग स्किल्ड लेबर शॉर्टेज। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यूके के जो जॉब मार्केट है वो फेस कर रहा है कि भाई वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबिलिटी बढ़ गई हैं। जैसे कि आप अगर हेल्थ केयर प्रोफेशन के बारे में करें, डेटा साइंस के बारे में करें, या फिर एनालिटिक्स आईटी इंडस्ट्री के बारे में करें, या फिर सप्लाई चेन के बारे में देखें, तो मतलब काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे डिमांड है काफ़ी सारी बढ़ गई है। द यूनाइटेड किंगडम इज अनडाउटली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। ठीक है, ये सारी थोड़ी बहुत डिटेल बताई है मैंने यहाँ पे कि भाई क्या है, क्या रीज़न हो सकता है। एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, इंप्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यूके के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताने की मैंने कोशिश करी है। सो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर इन द यूके फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। तो ब्रिटेन इज करंटली द ग्रिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। देयर आर 1.3 मिलियन जॉब वैकेंसीज एंड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर आर नॉट एनफ पीपल लुकिंग फॉर वर्क टू फिल दैम। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस। दिस इज द पार्टली डाउन टू ब्रेक्सिट। एक तो ब्रेक्सिट रीजन है, दूसरा जो यहाँ पे जो एक क्राइसिस आया था, आपको लगा है जो पैंडेमिक का, तो उसने क्या है जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, जॉब ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि मार्केट में वही ना ब्रेक्सिट के चक्कर में काफ़ी सारे लोग वापस अपने यूरोपियन कंट्री से जो यहाँ पे काम करने आते थे, तो उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और उसके साथ साथ पैंडेमिक आ गया, तो मतलब ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। ठीक है, most companies being the small or large size facing difficulty in filling vacancies because of the two reasons: less applications, lack of qualified applicants। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास जो कहते हैं ना स्किल सेट तो है ही है। व्हाट इज द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट? अगर किसी को पता नहीं है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो क्या होती है, तो वो होती है कि भाई इस कंट्री में ऑलरेडी कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं या कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी शॉर्टेज है, और गवर्नमेंट खुद कहती है कि भाई इससे रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आप कुछ, अगर एम्प्लॉयर्स आपको उस तरह की जॉब देने के लिए तैयार हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स देते हैं कि भाई आपको सैलरी कम दिखानी पड़ेगी, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वर्क परमिट के लिए अप्लाई, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं। सो दैट इज़ कोल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और ये सारी डिटेल हैं यहाँ सारी। मैंने कोशिश करी है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देख सकूँ वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है इसमें। और ये आप स्लाइड्स को रोक के इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर मैं इस चीज़ को कवर करने लगा पॉइंट बाय पॉइंट तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो स्लाइड को रोक के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोफेशन आता है वो नर्स आता है। ठीक है, नर्सेज की, जैसे कि यहाँ पे हमेशा से नर्सेज, डॉक्टर्स ये हो गए, ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो हमेशा डिमांड रहती है। अभी रिसेंटली हमारे बेबी हुआ है आप लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का तो यही था कि भाई वहाँ पे शॉर्टेज आप लोगों को दिख रही है साफ कि भाई वहाँ पे नर्सेज की या फिर मिडवाइफ की या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टेज है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप वेट करते हो, एक बार मिडवाइफ के लिए बुलाते हो तो आपको 3-3 घंटे 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है जब वो आके आपको अटेंड करते हो, तो देयर इज अ शॉर्टेज। तो डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो भी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या कर रखा है उनके लिए। ठीक है, ये सारी डिटेल है कि भाई किस तरह की पोजीशंस अवेलेबल हैं। 36,000 पोजीशंस, मेकिंग एक्सेंट ऑलरेडी अबाउट 15% नर्स इन द यूके आर ट्रेंड ओवरसीज। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 15% जो नर्सेज हैं वो बाहर से ही ट्रेंड होकर आती हैं। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि भाई कि मैंने कवर करने की कोशिश करी है। Overall, more than 50,000 nurses will be recruited to offset those who are retiring or leaving the workforce, delivering a net total of at least 50,000. International recruitment is expected to deliver between 51,000 to 57,000 more nurses, while around 68,000 to 75,000 more nurses will be trained in England by 2024, which is a very big number. 75,000 अगर आप nurses recruit करने की बात कर रहे हो तो this is a very big number by 2024.
सेकंड जो प्रोफेशन आता है वो आता है इंजीनियर। तो इंजीनियर्स की भी यहाँ पे इस कंट्री में काफ़ी डिमांड रहती है। रीज़न बीइंग क्या है, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मैंने देखा है पर्सनली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई वो साइकोलॉजी या फिर बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट इस या अकाउंटिंग से रिलेटेड में भी काफ़ी जाते हैं। यहाँ पे सोलिसिटर्स बहुत बनते हैं बच्चे, ठीक है, इन तरह के प्रोफेशंस में जाते हैं। तो इंजीनियर जो एक ऐसा है, सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, इन प्रोफेशंस की हमेशा डिमांड रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करंटली देयर आर 1,78,000 ओपनिंग्स फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स इन यूके ऑन लिंक्डइन। यू विल बी सरप्राइज्ड, मतलब ये नंबर जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था तो ये नंबर काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग यू वर्क इन, यू विल हैव टू मेक 80% ऑफ द गोइंग रेट फॉर द जॉब टू एलिजिबल फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीजा। दैट्स बिटवीन अबाउट इतनी सैलरी आपकी अराउंड जो है यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिलती है इसमें, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई जॉब्स होती है तो। थर्ड आता है सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स। सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स हु टीच मैथ, फिजिक्स, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर साइंस आर सम ऑफ द जॉब्स ऑन द टॉप लिस्ट, ठीक है। एज ए सेकेंडरी स्कूल टीचर यू विल टीच पीपल्स, इतने जो एज ग्रुप है। द रोल इन्वॉल्व लाइजिंग विद नेटवर्किंग विद अदर प्रोफेशनल्स, ठीक है। इफ यू आर ट्रेन टीचर आउटसाइड द यूके यू कैन वर्क विदाउट गेटिंग qualified teacher status which is QTS for 4 years, but after that you will have to become a qualified teacher in the UK। तो मतलब अगर आप बाहर टीचर हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आकर भी आप टीच कर सकते हो विदाउट QTS स्टेटस। लेकिन यहाँ पे कुछ और जो कहते हैं ना एफिलिएशंस वगैरह वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है टीचर बनने से ले। उसके बारे में डिटेल में अगर आप जाना है नीचे कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। टू क्वालिफाई वीजा यू विल हैव टू अर्न एटलीस्ट इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, तभी आप जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनर्स। ग्राफिक डिजाइनर्स की आजकल डिमांड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा ओवरऑल हर इंडस्ट्री में, मतलब देखा जाए तो हर कंट्री में बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया की जो कहते हैं ना प्रेजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या इन्फ्लुएंसर जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि भाई, और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स आर मोस्टली इन डिमांड एट AI कंपनीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव एजेंसीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो दिस इज वन ऑफ द स्किल एज वेल। नेक्स्ट आता है, और इसकी सैलरी जो है अराउंड 18,800, मतलब ये सैलरी एवरेज बता रहा हूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इट्स टोटली ये मेरा एक रफ एस्टिमेट है जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी उसके बेस पे। नेक्स्ट आता है शेफ, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द यूनाइटेड किंगडम इज हॉस्पिटलिटी सेक्टर। नो डाउट हॉस्पिटलिटी सेक्टर यूके का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और ब्रिटिश पीपल नाउ एंजॉयज अराउंड 8 मील्स अ वीक फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेशनल कुजीन्स। 8 meals a week, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेशनल कुजाइंस। 8 meals a week नहीं, सॉरी 8 meals a month है, ये गलती से वीक लिख दिया। विच मीन्स डिमांड फॉर शेफ्स इज राइजिंग, हेंस इफ आर योर स्किल्ड शेफ विद एटलीस्ट 5 years of experience you can get really lucky with visa and jobs in UK। डेफिनेटली अगर आप शेफ हो, अच्छे शेफ हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिलने के, स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के, वीजा मिलने के, वर्क परमिट मिलने के। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। वेदर यू आर एंटरिंग द फाइनेंशियल सेक्टर और प्लानिंग योर नेक्स्ट करियर मूव, इट हेल्प्स टू नो where the best finance jobs lie. The UK's financial sector is one of the world's most exciting professional environments, attracting thousands of applicants from across the world. Anyone who is fully qualified like CA, ACCA, CPA or CMA with 3 years of experience in any country, big companies in the UK are willing to sponsor you your UK work visa. लिस्ट ऑफ कंपनीज तो बहुत हैं, ये कुछ हैं PwC, Deloitte, अमेरिकन एक्सप्रेस, बार्कलेज, सो ऑन फोर्थ, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं। और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की जो पर्सनली मुझे लगता है कि हर कंट्री में एक डिमांड होती है, और यूके में खासकर काफ़ी डिमांड है, क्योंकि यूके क्या कहलाता है, फाइनेंस हब। और अगर लंदन अगर आप सिटी डाल के देखो कि भाई फाइनेंस जो सिटी को इसको बोलते हैं, या फाइनेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज़ लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन ये हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा डिमांड रहती है। और इसमें अगर आपने पढ़ाई करी तो कौन से जो चीज़ें जॉब्स हैं आप कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पेरोल आउटसोर्सर, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल ऑडिटर, सो ऑल दीज जॉब्स यू कैन डू। इसके बाद जो आता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगता था कि आर्किटेक्ट की डिमांड होगी, लेकिन अब देखा जाए, सोचा जाए कि भाई यहाँ पे इतने सारे घर बन रहे हैं, ठीक है, और जितने भी आर्किटेक्ट वगैरह थे ये यहाँ से आते थे, यूरोप वगैरह से। ब्रेक्सिट होने के बाद इनकी डिमांड जो है बढ़ गई है। यू मे वर्क ऑन इंडिविजुअल बिल्डिंग्स ऑन लार्ज रीडेवलपमेंट स्कीम्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन एक्सटेंड टू डिजाइन ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप एंड स्पेसेज। यू विल यूजली कंट्रोल प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो आर्किटेक्ट्स की यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि घर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ होम्स इन यूके हैज ओपन अ डोर फॉर एप्लीकेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। सो अगर आप आर्किटेक्ट हो, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट टू अप्लाई फॉर दिस। रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। रिसर्चर और साइंटिस्ट तो एक ऐसा प्रोफेशन है यार
किसी कंट्री में ना भी होना डिमांड तब भी वो डिमांड ही है, क्योंकि एक ये तो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हो, कुछ ना कुछ इवोल्व करने की कोशिश करते रहते हो, कुछ जानने की कोशिश करते रहते हो। तो इसमें तो हमेशा आपको 24/7, ये एक ऐसा फील्ड है या डिपार्टमेंट कह सकते हो जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, but it's you need to invest money on it to know more about the products, to know more about the economy, to know more about the environment, all those kind of things. So this is one of those field, ठीक है, क्योंकि इन आपको अपनी इंजीनियरिंग, फार्मा, मेडिसिन, इन सबको इम्प्रूव करना है ना ऑन रेगुलर बेसिस, तो दैट इज़ द रीज़न। तो लेबोरेटरीज पे गवर्नमेंट काफ़ी खर्च करती है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशलिस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़, दे गेट अ ग्रांट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। सो इट्स ये फील्ड में हमेशा से डिमांड रहती है, और क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल फील्ड हो गया, क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट बनेगा या रिसर्चर बनेगा तो दे माइट हैव डन द PhD एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो हर कोई नहीं करता वो, सो देयर इज अ बंच ऑफ पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये इसलिए हमेशा डिमांड में होता है। नेक्स्ट आता है IT जॉब्स। IT प्रोफेशनल डिजाइन, सपोर्ट एंड मेंटेन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। IT में काफी सारी तरह की चीजें आती है, ठीक है, जैसे इट इज सेक्टर बूमिंग नॉट ओनली इन द UK बट ऑल्सो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। द प्लेंटी ऑफ जॉब्स विच कम्स अंडर IT इज डेवलपर, ठीक है, प्रोग्रामर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, टू नेम अ फ्यू, क्योंकि ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो IT तो बहुत बड़ा ब्रॉडर सेक्टर है और हमेशा ही इसमें डिमांड रहती है। रीजन बीइंग क्योंकि अभी जो पिछला डिकेड था, दैट डिकेड वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कलेक्टिंग द डेटा, ठीक है। अब जो डिकेड जो मुझे लगता है एनालाइजिंग द डेटा के ऊपर बहुत फोकस है, फिर भी डेटा कलेक्शन तो चलता ही रहेगा और एनालाइजिंग द डेटा के ऊपर काफी ज्यादा फोकस चल रहा है। हर कंपनी करना चाहती है कि भाई जो भी उनके पास डेटा है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको एनालाइज करना प्रॉपर्ली। इसके बाद जो आता है वो आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो, जैसे फार्मासिस्ट और आर्किटेक्ट, ये दो प्रोफेशन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये टॉप 10 में या स्किल शॉर्टेज में होंगे, बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर आप हम इस इंडस्ट्री की तरफ देखें, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ, तो नर्सेज भी हो गई, डॉक्टर्स भी हो गए और फार्मासिस्ट भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत अगर आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कर रखा है या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट, एंड आपके लिए जो फ्यूचर हो सकता है या फिर वर्क परमिट रिलेटेड जॉब या स्पॉन्सर रिलेटेड जॉब डेफिनेटली आपको ईजिली मिल सकती है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली सोच सकते हो। तो सो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन द UK market for visa sponsorship jobs. All you need to do, keep an eye over these websites such as Reed, Indeed, LinkedIn, CV Library and many more so that you never miss out on any opportunity. Having said that, यही अकेली वेबसाइट्स नहीं है जिनको आपको देखना चाहिए, और भी बहुत तरह की वेबसाइट्स हैं, कोल्ड ईमेलिंग जो मैं आप लोगों को सजेशन बताता रहता हूँ। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को लगता है कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल होता है तो मेक श्योर डू लाइक दिस वीडियो। नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।